नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है लर्निंगल एकेडमी, ठीक है। और हम लोग एक नए सीरीज के साथ आए हुए हैं जिसमें हम लोग आपके यूपी बोर्ड के पूरे कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और डील करेंगे, ठीक है। और हमारा प्रॉमिस है, हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो हम आपको पास करा के रखेंगे, ठीक है। पास कराएंगे और अच्छे मार्क्स से पास कराएंगे, ओके। और देखिए, इसमें हम अपनी सीरीज में 3 चीज़ों को कवर कर रहे हैं, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। और हम आपके टीचर अरविंद गुप्ता आपको मैथ का सीरीज लेकर चलेंगे जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, राइट। तो देखिए, आज हमारा पहली क्लास है और आज हम लोग इसमें पहला यूनिट डिस्कस करेंगे जिसका कि जो कि नाम है रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर, राइट, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर में जाने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम को जान लें, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम को अगर हम जानते रहेंगे तो आपको हर एक टॉपिक में अच्छे से डील करने में आसानी होगी, राइट। देखिए, रियल नंबर जो होता है, पहले तो रियल नंबर के बारे में जान लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रियल नंबर जो होता है, जितने सारे नंबर्स होते हैं उन सभी को जब हम एक साथ में पूरे जब एक ग्रुप में रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है। देखिए, रियल नंबर में क्या होगा, आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक की सारी नंबर्स आ जाएंगे, राइट। इनफाइनाइट, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच में आप ये भी जानते हो फ्रैक्शंस भी आएंगे, रीजन। मान लीजिए 1 और 2 के बीच में हमको देखना है तो 1.5 भी आएगा, 1.7 भी आएगा। अगर इनको हम फ्रैक्शंस में रखेंगे तो ये फ्रैक्शंस के पार्ट भी होंगे, राइट। तो देखिए, रियल नंबर का क्या मतलब है, रियल नंबर का ये मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स आपके आएंगे वो आपके रियल नंबर में आएगा, राइट, ओके। अब देखिए, अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात करें तो रियल नंबर जो होता है सारे नंबर्स का एड ऑन होता है, ओके। तो देखिए, अब इसमें कौन कौन सी टाइप के नंबर आएंगे, पहली चीज ये भी जाननी होती है। रियल नंबर जो होता है, साफ समझ लीजिए आप सबका बाप होता है, ठीक है। तो बाप के कुछ बेटे भी होंगे, ठीक है, बाप के कुछ बेटे भी होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। बाप के कुछ बेटे भी होंगे। तो देखिए, पहला क्या है आपका, अगर हम डील करें तो देखिए, पहली चीज तो हम अगर आपसे पूछें कि आप कुछ नंबर बताओ, नंबर्स को बताओ, तो आप नंबर कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 10 तक गिनती नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब इसका क्या कहने का क्या मतलब, नेचुरली अगर हम किसी हमसे कोई पूछे नंबर तो हम आप उस नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसीलिए जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। रीजन नाम क्यों पड़ा इसका नेचुरल, क्योंकि इसको हम लोग नेचुरली क्या करते हैं, यही नंबर बोलते हैं, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर्स जो होते हैं 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स आपके कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर होते हैं, ओके। अब देखिए, बट 1 2 3 4 की अगर बात की है तो नॉर्मली जब पहले जब बनाए गए थे नंबर्स तो वो कहाँ तक जाते थे, 1 to 9, राइट, 1 to 9। इसके आगे कोई भी नंबर नहीं बन सकता था, या तो ये बन सकता था 1 1 बन सकता था, बट बीच में आपको पता है आज के टाइम पे क्या गैप आ गया, 1 0 का गैप आ गया। बट हमने तो बोला कि यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, जीरो तो है ही नहीं। दैट मीन्स जो नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते थे वो 1 to 9 में कवर हो जाते थे, ठीक है। अब देखिए, जब नंबर्स को कंप्लीट करने की बात आई तो उसमें जीरो की जरूरत पड़ी, कंप्लीट करने की बात आई तो एक जीरो का इजाद किया गया, राइट। तो जब जीरो को एड ऑन किया गया किसमें, नेचुरल नंबर में, तो वो कैसा नंबर बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक है। होल नंबर क्या होता है, जीरो को ऐड ऑन करने के बाद जितने नंबर्स बनते हैं वो कैसे नंबर बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है, होल नंबर बन जाते हैं, ओके। मतलब समझ में आपको बात आ गई कि भाई नेचुरल नंबर हो गए देन होल नंबर हो गए, ओके। अब देखिए, अब बात क्या आई, जीरो टू इनफाइनाइट की तक की तो बात आ गई, हम निगेटिव में भी तो चीजें जा सकते हैं, निगेटिव में भी तो नंबर्स में जा सकते हैं। तो बात अब जब नेचुरल की बात होगी ये भी समझ में आ गया, होल की बात होगी ये भी समझ में आ गया। अब जीरो के राइट साइड पे तो हम चले गए, हमें पहले भी तो देखना है, यानी निगेटिव नंबर्स को भी देखना है। तो क्या हुआ कि जब हम पॉजिटिव प्लस निगेटिव नंबर्स को कंप्लीटली एक साथ ऐड ऑन कर लिए, ठीक है, ऐड ऑन कर लिए, तो वो नंबर क्या बन गए हमारे, रियल नंबर बन गए, ठीक है। क्या नंबर बन गए, वो हमारे बन गए रियल नंबर बन गए, ठीक है, हमारे क्या बन गए, रियल नंबर बन गए, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजें, ये अगर आपको अभी लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं तो नहीं नहीं, ये आगे यूज में आएगा, आपके यूनिट्स में यूज में आएगा, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक के जितने नंबर्स होते हैं आपके इंक्लूडिंग जीरो, ये आपके कैसे नंबर्स होते हैं, ये आपके कैसे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में क्या होता है, बहुत सारी टाइप के नंबर्स आते हैं, मतलब बहुत सारी टाइप से नंबर आते हैं, रीजन देखिए। पहली चीज तो क्या हुआ कि रियल नंबर्स में दो एक चीजें आ गई कि
पहला, अब आप किस सिलेबस पे आ गए हैं, हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं, रियल नंबर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। रियल नंबर में दो टाइप के नंबर होती है, एक रैशनल नंबर, ठीक है, पहला नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, इसको परिमेय और अपरिमेय बोलते हैं, हिंदी में मीडियम वाले बच्चे जान लें। रैशनल नंबर, ठीक है, हम दोनों को कवर करेंगे, बट हिंदी मीडियम में भी आप रैशनल नंबर से ही प्रोनाउंसिएट करते हो और इंग्लिश मीडियम में भी रैशनल नंबर से ही प्रोनाउंसिएट करते हो, ठीक है। अगर आपको जानना है हिंदी के लिए तो इसको बोलते हैं परिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, राइट। देखिए, और दूसरा क्या हुआ, अपरिमेय बोल दीजिए या इरेशनल नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, राइट, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, अब अगर हम परिमेय और अपरिमेय की बात आई है तो दोनों के बारे में हमको जानना भी जरूरी है कि भाई ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। तो देखिए, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चलेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही रेशनल और इरेशनल पे बेस्ड है, ठीक है। क्यों बेस्ड है, क्योंकि इन्हीं दोनों को ऐड ऑन करने पे ही तो हमारा क्या बन रहा है, रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को मिलाने पे ही क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, रियल नंबर बन रहा है। और रियल नंबर क्या है, हमारा चैप्टर ही है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखा जा सके किसी भी नंबर को, ठीक है, जिसमें कि q जो है वो क्या हो, जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। बट एक कंडीशन और है, ये अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है तो कभी न कभी ये क्या है, डिवाइड होके कंप्लीट आंसर आना चाहिए, रीजन कंप्लीट आंसर आना चाहिए। इसके बारे में हम बताते हैं अभी आपको। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल ना हो, सीधा सा मतलब है। ऐसे नंबर, अगर आपको रैशनल के बारे में पता है क्या कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो कैसी नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए 2/4, ठीक है, 1/5 एंड सो ऑन, 1 0 5 व्हाटएवर नंबर यू कैन गेट, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये रैशनल नंबर होगी या परिमेय नंबर होगी। इरेशनल में वो नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जिनको कंप्लीटली आप डिफाइन ना कर पाओ, उनकी कंप्लीटली वैल्यू ना ले पाओ, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर, या बोल लीजिए आप कंप्लीट आंसर अगर किसी नंबर का ना ले पाओ तो वो क्या नंबर होती है, इरेशनल नंबर होती है। जैसे कि आपका हो गया, रूट में जितनी नंबर्स होती है वो इरेशनल होती है, ठीक है, रूट वाली सारी वैल्यू जितनी होती है वो इरेशनल होती है, ठीक है। अब जैसे पाई भी आपका इरेशनल नंबर, रीजन आप इसके कंप्लीट वैल्यू को नहीं जानते हो, क्यों, क्योंकि इसका अगर हम लिख दें 22/7, बट ये क्या है 3.1 एंड समथिंग, कुछ चलता ही जाता है, इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाता है, मतलब इसकी वैल्यू हमको कंप्लीटली नहीं पता है, राइट, इसकी वैल्यू हमको कंप्लीटली नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे बात हुई, थोड़ा सा रैशनल जान लिया हमने, इरेशनल जान लिया हमने, अब एक एक को थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। पहले हम देखिए इरेशनल यहीं पे खत्म हो जाता है, इसके आगे कुछ नहीं, क्योंकि जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में हम आगे क्या पढ़ेंगे, गॉट द पॉइंट। जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम उठाते हैं क्या, आपका रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर को हम लेते हैं और उसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं और पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही मिलाने पर, ठीक है, आपका क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, राइट। देखिए अब हमारी टॉपिक क्या हुआ, हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ आपका ये क्या, रैशनल नंबर, ठीक है, क्या स्टार्ट हुआ, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। पहले इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा जान लें, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें ऐसे नंबर्स को जहां की q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या कहलाती है, रैशनल नंबर कहती है। एक कंडीशन और, इसमें क्या है, ये क्या है, कभी न कभी फर्दर डिवाइड होकर कंप्लीट वैल्यू दे। अब समझिएगा मेरी बात को, मान लीजिए एग्जांपल के बेसिस पे देखें क्या है, दूसरी चीज क्या है, देखिए टर्मिनेट हो कभी ना कभी, ठीक है, टर्मिनेट होने की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी वैल्यू होगी, रेशनल होगी। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की बात की जाए तो मान लीजिए 5/2 को ले लीजिए, ये आपका क्या है, p है, ये आपका क्या है, q है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कैसी नंबर होगी, ये आपकी कैसी नंबर होगी, ये होगी रैशनल नंबर, राइट, ये कैसी नंबर होगी, रैशनल नंबर होगी। क्लियर है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई।
अब ये दूसरी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है, ये टर्मिनेट होनी चाहिए सम ऑफ द पॉइंट, राइट। देखिए टर्मिनेट होने का क्या मतलब, 5/2 को अगर आप डिवाइड करो और कंप्लीटली वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये क्या होगा, ये होगा 2.5, राइट, 2.5। ये देखिए डेसिमल, ये डेसिमल है आपका, डेसिमल के बाद ये डिवाइड हो गया फर्दर। अब देखिए हमने ये चीज़ तो क्लियर हो गया, दो चीज़ आपको ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेट होनी चाहिए, टर्मिनेट होनी चाहिए और पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकें। देखिए अगर कभी, अगर समझिएगा एक और ऐड ऑन करिए इसमें, अगर कभी टर्मिनेट नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है बट, टर्मिनेट नहीं हो रही बट वो एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रही हो, समझिएगा, ठीक है, टर्मिनेट ना हो रही है बट वो रिपीट कर रही है एक ही नंबर को, मतलब सेम नंबर रिपीटेड, कहने का क्या मतलब, देखिए जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10/3 की बात करें, ठीक है, 10/3 की बात करें, ये आपका क्या है, पी है, ओके, ये आपका क्या है, क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्लियर है, ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, बट इसकी वैल्यू क्या है आपकी, क्या आती है, देखिए 3.333 एंड सो ऑन। अब आप कहोगे कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट एक और कंडीशन हमने ऐड ऑन कराई, क्या, सेम नंबर रिपीटेड, सेम नंबर रिपीटेड, यहाँ देखिए एक ही नंबर आपका क्या है सेम टाइम रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी क्या होंगी, ये होंगी रेशनल नंबर होंगे। दो कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तो आपके नंबर सिस्टम को वो फुलफिल कर जाएंगे, किसके, रेशनल नंबर के फुलफिल कर जाएंगे। अब देखिए इसको, अब एक बात समझिएगा, एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, ठीक है, पाई देखिए, पाई आपका रेशनल है कि रेशनल इरेशनल है, ये वाला क्या क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके यहाँ। देखिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, और बहुत छोटा चैप्टर है, और दूसरी चीज आपका क्या है, इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आपकी 20 पाई की बात करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, पहली कंडीशन तो फिलफिल करती है क्या, ये P है, ओके, नो डाउट ये Q है, ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे जज नहीं कर दोगे कि ये रेशनल है, नहीं नहीं, दूसरा कंडीशन भी आपको फुलफिल कराना पड़ेगा, क्या, कि टर्मिनेट हो और सेम नंबर अगर रिपीट करे, तो अगर सेम नंबर के अलावा कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है तो वो रेशनल नहीं है, ठीक है। पहला एक्सरसाइज इसी पे बेसिक बेस्ड है, ठीक है, देखिए 22/7 को अगर हम करें 3.17, ठीक है, ठीक है, ये नंबर फर्दर ये क्या करेगा, चेंज होता जाएगा, मान लीजिए x, फिर कभी y, फिर कभी z, ऐसा कुछ करके रिपीट होता जाएगा, मतलब यहाँ पे सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा बट ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, बात समझिए, टर्मिनेट होने का मतलब अगर ये 3.17 ही मान लीजिए आता तो ये क्या होता, रेशनल हो जाता, बट ये 3.17 ना आके, 3.17 ना आके ये हमेशा कुछ ना कुछ आगे चलती रहती है। अब देखिए कैसे चलती रहती है, आपको दिखा देते हैं, 22/7 मान लीजिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए 7 3 21, ओके नो प्रॉब्लम, 1, ठीक है, अगर पॉइंट लगाया 0 हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ 1 टाइम गया, ठीक है, 7 आया, ठीक है, आपका फिर 3 आया, ठीक है, फिर 0 लगाया हुआ, ओके, तो आपका क्या हुआ 3.14 हो गया, ठीक है, 3.14 हो गया, 28 आया, फिर क्या हो गया आपका 20 आया, 2 आया, 20 हो गया, ठीक है, मतलब क्या होगा, सो ऑन, ये बढ़ती रहेगी, ठीक है, सो ऑन ये क्या है, बढ़ती रहेगी, राइट, ये कभी भी एंड नहीं होगी, कभी भी एंड नहीं होगी। अब देखिए आप बोलोगे 3.14 आया, 14 के बाद यहाँ पे क्या 14 आया, 4 के बाद क्या है 6 आया, 6 के बाद कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, मतलब एक सेट ऑफ पैटर्न ये रिपीट नहीं कर रहा है, रैंडम वैल्यूज रिपीट कर रहा है, तो ये कैसी वैल्यू होगी, इरेशनल होगी, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, याद कर रखिएगा इसको कि पाई जो होती है वो एक टाइप की क्या है, इरेशनल नंबर होती है, ठीक है, इरेशनल नंबर होती है, ओके गॉट द पॉइंट, ठीक है। चलिए देखिए हम हमारा ये समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हमारा रेशनल और इरेशनल की बात हो गई। अब देखिए क्या होता है कि हमारे चैप्टर में, हमारी यूनिट में ये पहला टॉपिक था रेशनल और इरेशनल का। इसके बाद एक टॉपिक आता है क्या यूक्लिड लेमा, ठीक है, एक टॉपिक आता है यूक्लिड लेमा या यूक्लिड लेमा, कहीं पे है, कहीं पे एल्गो है, ठीक है, ठीक है, ओके, जो भी है अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए यूक्लिड लेमा आपका कुछ नहीं है, अगर आपको डिवीजन आता है
आपके लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। चलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि डिवाइड करना आपको आता ही नहीं आता। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए 75 को आप 3 से डिवाइड करिए। 75 को आप 3 से डिवाइड करिए, तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे, पहले तो इसको लोगे। डिवीजन का जो सिंपल सा रूल होता है, आपको आई थिंक 10th में हो तो डिवीजन तो आना ही आना चाहिए, राइट। तो 3 2 जा 6 हो गया, ओके गुड। इसको माइनस करोगे, 1 आया, 15। फिर इसको क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3, ये कितना आया 15, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, सॉरी 7 और 5, ठीक है 5, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें इसको, हम लोग कैसे किससे जानते हैं। देखिए क्या होता है, पहली बात तो ये हमारा, इसको हमको पता है ये क्या होता है, अगर जब 0 आ जाता है रिमाइंडर मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया है एक नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये किसको क्या कहलाते हैं, रिमाइंडर। ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, आपका होता है कोसेंट, ठीक है। हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं भागफल, इसको क्या बोलते हैं भागफल, उसको क्या बोलते हैं शेषफल, ओके। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं भाज्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर इंग्लिश में बात करें, ये क्या कहलाता है, डिवाइडेंड कहलाता है, ओके। ये क्या कहलाता है, डिवाइडर कहलाता है, ओके डिवाइडर। इतनी चीजें आपको पता है। अगर हम अब मोटा मोटा जब बात करते हैं कि इनको इसको एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने की बात करें, एक फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, कैसे डिनोट कराते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो डिवाइडेड होता है, ठीक है, डिवाइडेड की वैल्यू जो होती है, डिवाइडेड की वैल्यू क्या होती है, इसके मल्टीपल प्लस इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल, यानी डिवाइडर प्लस कोसेंट डिवाइडर इनटू प्लस रिमाइंडर के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है, रिमाइंडर के बराबर होती है, ठीक। आपको ये चीज पता होगी, नहीं पता है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब जनरली क्या करते हैं हम लोग, इसको अपने को किसमें, यूक्लिड लेमा या यूक्लिड एल्गो में कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं बी से, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, इसको, और इसको तो एज इट इज आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। बट मैं ये फॉर्मूला रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बट मेन चीज आपकी क्या है, रिमाइंड क्या याद करने की जरूरत है, किसको याद करने की जरूरत है आपकी, इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की, राइट। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट, ये चीज है, ठीक है। तो ये आपको पता हो चल गया। अब देखिए अगर ये आपको याद रहेगा, मैं आपको इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद इसको डिनोट कराता हूँ, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड लेमा का फॉर्मूला अगर देख लें तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। ये आपका यूक्लिड लेमा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जहां पे भी क्या होता है, आर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बी से लेस होता है, आर ये क्या हो गया, आर समझिएगा, आर हो गया, और हमेशा किससे लेस होता है, बी से लेस होता है। रीजन क्यों, अगर आर की वैल्यू इससे ज्यादा होती तो क्या करता, देखिए भाई यहाँ की बात आते हैं, इसको मान सकते हैं ये आर है, आर की वैल्यू बी से ज्यादा थी, ठीक है। तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, आर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए आर की वैल्यू हमेशा बी से जो होती है वो लेस होती है, आर की वैल्यू बी से हमेशा क्या होती है, लेस होती है। और आर ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव में नहीं जा सकता है, बात समझिएगा। आर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती है, मतलब आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से, आर की वैल्यू 0 से जो भी ज़्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही आपका फॉर्म, ये जो आपका कहलाएगा, यही आपको यूक्लिड लेमा कहलाता है, यूक्लिड
यूक्लिड लेमा कहलाता है या यूक्लिड एल्गोरिथम कहलाता है। अब चलिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका यूक्लिड लेमा का फॉर्मूला हो गया। अब हम आपको एक अलग एग्जाम्पल में ये प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये चीजें, ठीक है। देखिए, चलिए मैं कहता हूँ 121 को आपको डिवाइड करना है 3 से। 121 को आपको किससे डिवाइड करना है? 3 से, ठीक है। डिवाइड कीजिए 3 4 या 12, ओके, रिमाइंडर 0, नो प्रॉब्लम, एज इट इज ये उतर आएगा 1, ठीक है। ये इससे कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया r, ये क्या हो गया, a हो गया, सॉरी b हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, a हो गया, ये आपका क्या हो गया, q हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर होता है। मतलब a अगर इसको कैलकुलेट करें और इसके बराबर आ जाए तो हमारा फॉर्मूला सही ना, हमारा फॉर्मूला सही है मतलब, ठीक है। अब देखिए चलिए कैलकुलेट करके देखिए, a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे हमारा क्या है 121 है, ठीक है। b यहाँ पे क्या है 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3, यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज, हमेशा जब भी रिमाइंडर कुछ हो उसको एटलीस्ट एक बार डिवाइड करना ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से एक बार डिवाइड करते हैं, तो ये आपका क्या आएगा 0 आएगा, देन आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्यू क्या हो गया 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद आर यहाँ पे क्या आया 1 आया, ठीक है। अब देखिए अगर ये कैलकुलेट होकर इसके बराबर आ जाए तभी हमारा क्या फॉर्मूला सही है। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, 40 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 120 हो गया प्लस 1 हो गया, राइट। इसकी वैल्यू कितनी 121 आई, 121 इक्वल टू 121, राइट। मतलब हमारा क्या है फॉर्मूला सही है, ठीक है। डिवीजन आपको आता है तो यही क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, यूक्लिड लेमा हो गया। यूक्लिड लेमा इसी को कहते हैं, राइट, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड लेमा के हमने बारे में पढ़ लिया था, तो ये उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है। यूक्लिड लेमा होता क्या है, देखिए हमने आपको बता दिया था यूक्लिड लेमा क्या होता है। यूक्लिड लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ की r जो होती है वो लेस देन b होता है और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, यूक्लिड लेमा था। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके बेसिस भी कई सारे एग्जाम्पल्स आए हुए हैं। ये तो एक एग्जाम्पल का टाइप है, बट इसके बेसिस पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। पढ़िए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये नया वर्ड है आपके लिए, ठीक है। हम बताते हैं आपको क्या होता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक शब्द आया, ठीक है। तो चलिए जो नए शब्द आए हुए हैं पहले उसको देख लेते हैं। देखिए पूर्णांक जो होते हैं ऐसे, देखिए हमारे पास क्या आया था, हमने पहले डिस्क्राइब किया हुआ था किसके बारे में, रेशनल नंबर के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ था, ठीक है। रेशनल नंबर फर्दर आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पहला जो ये होता है आपका क्या होता है, ये तो एक तो होता है आपका पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक या बोलते हैं इसको इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। थोड़ा सा यार यूट्यूब वाले बच्चों आपको थोड़ा सा इंग्लिश में आदत डालिए, क्योंकि 12th और उसके आगे कंपटीशन में जाना है तो हिंदी बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। इंटीजर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पूर्णांक के बाद भी एक आता है, अगर पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई नंबर कंप्लीटली लिखा जा सके, इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब जैसे कि क्या होता है, पॉइंट के अलावा जो भी चीजें पॉइंट्स में डिनोट ना करें ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। समझिएगा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। बट जिन नंबर्स को हम दशमलव में लिखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जिनको हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। मतलब डेसिमल पॉइंट में लिखने का मतलब जैसे 1.5 हो गया, 2.6 हो गया एंड सो ऑन, इस टाइप की वैल्यूज जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। और अब आते हैं यहाँ पे पूर्णांक की बात होती है, क्योंकि हमारा रियल नंबर ये यूक्लिड लेमा जो चलता है वो पूर्णांक पे बेस्ड चलता है, ठीक है, पूर्णांक पे बेस्ड चलता है। तो पूर्णांक तो समझ में आ गया। अब देखिए पूर्णांक में दो तरीके के पूर्णांक होते हैं, एक सम और एक विषम, ठीक है, एक सम और एक विषम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं ऑड और क्या बोलते हैं इवन, ठीक है, ऑड और इवन। और इसमें तीसरा और आता है
इसको बोलते हैं 0, राइट। देखिए ऑड वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं, 2 से डिवाइड ना कर सकें। ऐसे नंबर जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, ऑड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। और जो नंबर्स 2 से डिवाइडेड हो जाए वो क्या कहलाते हैं, सम नंबर्स, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और 0 अपना अलग है, ये ना तो सम में आता है ना तो विषम में आता है। बात क्लियर है। एक सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है और एक 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटीजर की जब बात आएगी तो सम, इसमें देखिए पूरे सारे नंबर्स होते हैं। इसमें क्या है, 2 टाइप के और भी नंबर्स आते हैं, एक पॉजिटिव नंबर भी आता है और एक नेगेटिव नंबर भी आता है, ठीक है। ये चीजें हैं आपकी, ओके। अब चलिए आपको वापस आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, विषम मतलब क्या, 2 से डिवाइड ना होने वाली नंबर्स, ठीक है। पूर्णांक कोई इंटीजर 6q प्लस या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल ना समझ आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताने के लिए ही आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले यूक्लिड लेमा वो आपको पता होना चाहिए, यूक्लिड लेमा वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल क्लियर करेंगे उसके बाद अपने आप यूक्लिड लेमा समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं वन बाय वन। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। मैं कह लेता हूँ वो नंबर जो है आपका क्या होगा, वो नंबर आपका क्या होगा, m होगा, राइट। वो नंबर क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या मतलब, ये क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड बाई 2, राइट, 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलिए अब हम आते हैं यूक्लिड लेमा की बात करते हैं, यूक्लिड लेमा की बात करते हैं। ये जो है क्या बोला, हर एक नंबर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, इस यूक्लिड लेमा से डिनोट कर सकते हैं। चलिए हम इसको मैच कराते हैं। चलिए क्या है, पहले तो लिख देते हैं ये क्या, ये नंबर है, ठीक है। ये नंबर क्या है, ये क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए पहला लेते हैं, हमने नंबर लिया यम को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मानते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इससे मैच कराते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b क्या है, 6 हो गया, क्लियर है। b यहाँ पे क्या होगा, 6 हो गया, q एडिटिव पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और एक कंडीशन और है, r ऑलवेज लेस देन b यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे क्या है, देखिए b यहाँ पे क्या है, 6 है, क्लियर है। r इज ऑलवेज लेस देन b वेयर b इज 6, ठीक है। मतलब क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, लेस देन 6 की बात हुई। मतलब ये कंडीशंस क्या है, पॉसिबल है, आर की ये कंडीशंस क्या है, पॉसिबल है, क्लियर है। अब चलिए हम क्या करते हैं, आर के प्लेसेस पे सभी नंबर्स को लिखते हैं। चलिए ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। देखिए आर के प्लेसेस पे इन्हीं नंबर्स को लिखते हैं। बी यहाँ पे क्या हो गया, देखिए बी तो इन्होंने क्या लिख रखा है, बाय डिफॉल्ट क्या लिख रखा है, आपका 6 लिख रखा है। तो बट हम यहाँ पे बी को ही मानते हैं, बी क्यू प्लस आर को हम आगे फर्दर बढ़ाते हैं। बी यहाँ पे 6 है, ओके नो प्रॉब्लम। बी को क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस आर को हम पहले क्या लिखते हैं, 0। दूसरा क्या होगा, 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 6 क्यू, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए ये अगर क्या दिख रहा हो तो मैं आपको इसको मिटा के दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको इतना नोट डाउन कर लिए होंगे आप, ठीक है। नहीं नोट डाउन किए वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्या है, हम आपको बताने वाले हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे b क्या था, 6 था, 6 क्यू प्लस आर को हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए r की वैल्यूज क्या है, 0 to 5 है, तो क्या क्या हो सकती है, 6q प्लस 0 हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है,
6 क्यू प्लस क्या हो सकता है 5 हो सकता है। अब समझिएगा क्या होगी, ये कितने नंबर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं पे असली कॉन्सेप्ट है, यहीं पे क्या है असली कॉन्सेप्ट है। इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा 6 क्यू। ये 2 से डिवाइडेड है कि नहीं है, 2 से डिवाइडेड है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की आई, विषम पूर्णांक को ही इन 3 फॉर्म्स में डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ये सम है कि विषम कैसे पता चलेगा, अगर कोई नंबर 2 के मल्टीपल में है तो वो सम नहीं, वो सम होगी विषम नहीं होगी, 2 के मल्टीपल में है तो, ठीक है। अगर ये नंबर 6 क्यू के फॉर्म में है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू। ये किसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में है। 2 के मल्टीपल में होने का मतलब ये 2 से डिवाइड भी होगी, 2 से डिवाइड भी होगी। कैसे देखिए, समझिए एग्जांपल देखिएगा। अगर मान लीजिए 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या ये 2 से डिवाइडेड है, हाँ। किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाती है, सम बन जाती है, सम बन जाती है, ठीक है। अब देखिए 2 को 3 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये क्या है ऑड नंबर है, बट हम लोग 2 से मल्टीपल करने के बाद ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है, मतलब कि क्या बन गया सम बन गया, राइट। ठीक है, बात क्लियर है। मतलब अगर कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में है तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। तो इवन हमको यहाँ पे चाहिए क्या, विषम, यानी क्या चाहिए, ऑड चाहिए, ऑड नंबर हमको चाहिए, हमको ऑड नंबर चाहिए। तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। ये देखते हैं क्या ये ऑड है या इवन, ऑड या है या इवन। देखिए हम क्या करेंगे 6 क्यू प्लस 1 को, ठीक है 6 क्यू प्लस 1 को देखेंगे, क्योंकि ये क्या था, ये हमने देखा क्या, ये क्या था, ये था इवन, ये क्या था इवन। इवन में अगर हम कोई भी नंबर 1 ऐड करेंगे, कोई भी नंबर 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ऑड क्या होता है, 2 से मल्टीपल नंबर इवन होते हैं, इवन में 1 ऐड करने पे वो बन जाता है ऑड। तो मतलब ये क्या हो गया हमारा, ऑड नंबर हो गया, ठीक है, ओके। ये मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या था, ये क्या था, देखिए 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं, 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं, 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं। देखिए 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 की बात करते हैं, तो ये क्या था, इवन। इवन में अगर ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन में अगर इवन नंबर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इवन बनेगा, ठीक है। इवन में इवन नंबर बनेगा, तो ये क्या है हमको नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी नहीं हुआ, मतलब इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, चलिए हटाते चलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, हटाते चलते हैं, ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला आते हैं, फिर वही बात हुई, 6 क्यू प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, इवन है, इवन में प्लस 1 प्लस क्या बन गया, ऑड बन गया। मतलब ये क्या है, इवन में 1 प्लस 1 ऐड किया क्या हो गया, इवन बन गया। मतलब ये नंबर क्या है, सही है। मतलब विषम पूर्णांक को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगला चलते हैं, इसी तरीके से ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, इवन होगा, ये भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ऑड होगा। मतलब देखिए इसके कहने के अकॉर्डिंग किसी भी एक विषम पूर्णांक को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में, 6 क्यू प्लस 3 के फॉर्म में और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने उसको किसके बेसिस पे प्रूव किया, हमने उसको किसके बेसिस पे प्रूव किया यूक्लिड लेमा के बेसिस पे, ठीक है। कैसे, हमने किसी नंबर को किससे कंपेयर करा, इससे कंपेयर करा, उसके बाद बी को किससे डिनोट करा, किस कौन कौन से नंबर आपके रिमाइंडर में पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने पूरे पॉसिबल नंबर्स को डिनोट करा है और उसमें से चेक किया कि कौन कौन से नंबर क्या है इवन है और कौन कौन से नंबर्स क्या है ऑड है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, आपको पहले सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या करना होगा, आपको कोई भी नंबर जो होगा उसको किसी एक पॉइंट से क्या कराना है, कंपेयर कराना है, ठीक है। किसके साथ, यूक्लिड लेमा के साथ। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आर को देखना है कि आर की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जब भी आ जाएगा तो आपको देखना है कितने नंबर्स उसके बेसिस पे पॉसिबल होंगे और एक एक करके सारे नंबर्स को क्या बताना है, इवन है या ऑड है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल बिल्कुल ना समझ में आया हो, इसको दोबारा से वीडियो को देखिएगा। हम अगले वीडियो में जब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इसके रिवीजन में पहला क्वेश्चन ही हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ और पढ़ते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग।